हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सोनागर चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं आपका भी भाई। कैसे हो दोस्तों? सब ठीक ठाक है, मज़े में, खुश हैं, तगड़ा हैं। जी दोस्तों, आज हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। एक नई खबर जो कि एक्सपोर्ट इंडिया की जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है और उस हवाले से एक वीडियो थी। देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ों का जो इजाफा हुआ है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडियन, बाकी सारा हिंदी में लिखा है 322। मैं आई थिंक देखते हैं कि हिंदी में लिखा है, मुझे आती नहीं हिंदी, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। भारत के सर्विस एक्सपोर्ट ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 27% की ग्रोथ के साथ $322 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचे। सर्विस एक्सपोर्ट बना मिसाल। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है देश के सर्विस एक्सपोर्ट से। दोस्तों, जब भी देश का सर्विस एक्सपोर्ट देखते हैं तो भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि सर्विस एक्सपोर्ट में भारतीयों ने नए झंडे गाड़ दिए हैं। दोस्तों, सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में भारत की सरकार लगातार एक अच्छे प्रयास कर रही है और अच्छे प्रयासों के साथ साथ भारत के वो लोग जो अपनी सर्विस दुनिया के दूसरे देशों के ऑफिशियलों को देते हैं, उस कारण से हमारी कमाइयां बढ़ती जा रही हैं। आंकड़े निकल गए हैं। भारत के सर्विस एक्सपोर्ट ने 27% की ग्रोथ हासिल की और एक साल के अंदर $322 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर दिया। दोस्तों, इसी एक टाइम पीरियड के अंदर भारत का जो सर्विस का इंपोर्ट था वो $179 बिलियन का था और बेसिकली हमने ट्रेड सरप्लस किया सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में $142 बिलियन का। यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में से माइनस कर दिया जाए तो $142 बिलियन भारत के अंदर आए सर्विस सेक्टर से। अब आप कहोगे कि सर्विस सेक्टर के अंदर क्या चीजें आती हैं, कौन सी एक सर्विसेज हैं जो एक भारत के लोग देते हैं और उससे एक कमाई जनरेट करते हैं। आपको भी यह जानकर हैरानी होगी कि सर्विस सेक्टर के अंदर अकाउंटिंग से लेकर टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस, इसी के साथ ऑडिटिंग, बुक कीपिंग, इसी के साथ कोई मैनेजमेंट कंसल्टिंग, मैनेजरियल एंड पब्लिक रिलेशन सर्विसेज और एडवर्टाइजिंग, मार्केट रिसर्च और पब्लिक ओपिनियन पोलिंग सर्विसेज के साथ साथ एक लिस्ट लंबी है। अपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से लेकर बहुत बड़ी लिस्ट है और ये सारी आईटी के सेक्टर के साथ साथ मिलकर ये सर्विस एक्सपोर्ट देश की जान बन चुका है। दोस्तों, आपको जो आंकड़े बताए थे वो आंकड़े तो पिछले साल के थे, लेकिन जो आंकड़े अब नया साल शुरू हुआ है, अप्रैल महीने के आए हैं, उसने तो हैरान करके रख दिया है। अप्रैल के अंदर सर्विस एक्टिविटी 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर महंगाई बढ़ने के कारण सर्विसेज के जो एक्सपोर्ट है वो भी महंगे हो गए हैं। दोस्तों, सर्विस एक्सपोर्ट के बारे में बताया गया था कि सर्विस एक्सपोर्ट मार्च महीने के अंदर $30.48 बिलियन का हो गया था, लेकिन जो अप्रैल महीने के एक सर्विस एक्सपोर्ट मिड अप्रैल के आए थे उसके अंदर भारत का सर्विस एक्सपोर्ट $27.75 बिलियन का हो गया है। बेसिकली सर्विस सेक्टर पिछले साल के भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है और पिछले साल के फिस्कल ईयर के अंदर हमने जो रिकॉर्ड तोड़े थे वो तो अलग कहानी चल ही रही थी। खैर, सर्विस एक्सपोर्ट तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। आपका इसके बारे में क्या मानना है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। जी एबी भाई, आपने देखा कितनी वीडियो दोस्तों आपने देखी। इंडिया जो है बेहतरीन ग्रोथ के साथ जो है आगे आगे जा रहा है और एक्सपोर्ट में और बहुत से मुल्कों को पीछे छोड़ दिया। उसकी एक वजह यही है कि एक ऑनेस्टी, एक जो है ना एक लग लगाओ जो है जुस्तजू जो है उसमें जो है ना कामज़न है। और पूरी दुनिया में जो अगर आप ये देखें एबी भाई कि सबसे ज़्यादा तरक्की जो इंडिया में हो रही है, वजह ये कि तमाम तर लोग जो है अपने बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आज से 10-15 साल पहले इससे जो है ना आईटी का जो है आईटी में जो है अपने बच्चों को जो उन्होंने एडमिशन दिलवा दिए थे, आज हर बच्चा जो है ना उससे फ़ायदा उठाया है। इस वीडियो के तवज्जो से मैं शोभान बाबू को भी वेलकम करता हूँ। शोभान बाबू भी हमें बात सुन होंगे, हैदराबाद से ताल्लुक़ है शोभान बाबू का। लेकिन ऐसा है कि मैंने इसलिए शोभान बाबू का नाम लिया कि हैदराबाद में आईटी का हब है। 10 लाख अफराद जो है ना, 10 लाख स्टूडेंट जो है, बल्कि लोग जो है वहाँ उसमें आईटी में काम कर रहे हैं।
और सबको ट्रांसपोर्ट भी दिया हुआ है, हर फैसिलिटी दिया हुआ है। दी भी है कि फैसिलिटी लाजिम है, जब देंगे ना कि जब एक ऐसा इदारा जो इंडिया को जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना वो ग्रो करके वो IT सिटी बना है, इतना बड़ा बिल्डिंग और क्या लाइटिंग, बिल्कुल, और रात दिन काम होता है। सिर्फ एक हैदराबाद में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं और अदर्स जो शहर हैं उसमें भी काम कर रहे हैं और दूसरे सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो तमाम मुख्तलिफ शोबों से इनको सर्विस, ये सर्विस दे रहे हैं ना, फ़ायदा हो रहा है, सर्विस दे रहे हैं। और बाहर के मुल्कों में भी जो लोग सर्विस दे रहे हैं उसका भी पैसा आ रहा है, इनके तमाम तरह जगहों से जो है ना इनके पास पैसे ही पैसा आ रहा है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है उसका अलग पैसा मिल रहा है, तो इसकी वजह से पिछले साल 322 बिलियन जो है डॉलर था और अब 327 बिलियन डॉलर एक साल में, बिल्कुल। यानी कि ये तरक्की की एक निशानी है भाई। आप कमिटमेंट और जो लगाव और ऑनेस्टी से काम करना जो है ना, अपने मुल्क के लिए काम करना ज़रूरी है, को बढ़ाना। और जो भी लोग काम कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में, तो अपने इदारे को जो है मजबूत। और किसी टाइम पे चीन में इसी तरह था, चीन जो है सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा था और हर सेक्टर में जो काम कर रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि चीन से भी ज़्यादा जो है ना ग्रो कर रहा है, कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। और काफ़ी सारी कंपनीज जो है ना, मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जिसकी वजह से ये भी एक बेनिफिट मिल रहा है कि और फिर जो है ना जहाँ जो चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं अभी भाई, वो सोलर सिस्टम से भी चल रहा है, मेड इन बाय इंडिया। फिर अभी तक हमारे अपने मोबाइल नहीं आए, वहाँ पर मोबाइल उनके अपने हैं, ठीक है ना, मेड इन इंडिया मोबाइल है, आईफोन बना रहे हैं, एप्पल का स्टोर खुल गया है वहाँ। अरे पहले कार तो मारुति के अलावा कोई कार नहीं होती थी, मुझे याद है इतना। बिल्कुल। और अब तो बड़े बड़े हज़ारों कंपनियां जो है ना वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ बना रही हैं और उनकी जो कॉस्ट है वो करोड़ों में, ठीक है ना। और एक आम आदमी जो है अच्छी अच्छी गाड़ियों में जो है, और गाड़ियाँ सस्ती भी है वहाँ से, यहाँ के मुनासिब, हाँ यहाँ की मुनासिबत से सस्ती हैं, वहाँ के हवाले से जो है ना वो महंगी कहते हैं कि भाई नहीं गाड़ी महंगी है। हम वो लोग बोलते हैं कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पर डॉलर का रेट है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से एक अल्टो गाड़ी जो है वो 7 लाख रुपए की थी, अब वो 30 लाख रुपए की है। तो यानी कितना ज़्यादा जो है महंगाई हो गई, क्योंकि अगर हमारी गलतियाँ नहीं होती और हम IMF से कर्जा नहीं लिया होता और हमारे ऊपर पाबंदियाँ नहीं होती, तो ये मुल्क भी जो तरक्की करता है। लेकिन कुछ लोगों की गलतियों की वजह से पूरा मुल्क जो है ना इस खसारे में है कि भाई खाना खाने में और जो है कमाने में पूरा टाइम गुजर जाता है, तो ग्रो कैसे करेगा? सोच भी नहीं बदलेगी। हाँ ना, लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, अपनी जगह लेने में जो है ना मुद्दतें लग जाती हैं, यानी कि सालों लग जाते हैं कि भाई हम अपनी मसाइल नहीं है, मसाइल बहुत है। हाँ, मसाइल बहुत। असल में अर्निंग जब आपकी कम हो जाती है ना भी भाई, तो फिर ज़हन भी काम नहीं करता, क्या करें, सोच आप काम कर सकते हो सिर्फ घर को चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक स्टेपल मुल्क एक जगह पे रुका हुआ है और माना रफ्तार तेज़ी से जो है ना ग्रो कर रहा है। उसकी एक मेन वजह है कि हर आदमी जो है अपनी अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहा है और अपनी अपनी फैमिली में खुश है कि जहाँ पर जो रेट आटा चीनी डाल के हैं वो एक जगह पे रुके हुए हैं, ठीक है ना। जो अर्निंग आ रही है उसमें वो प्लानिंग कर लेता है, मैंने ये खर्चा करना है, ये मैंने बचाना है और ये मैंने जो है अपनी। अब तो ये हालत होगी कि मैं अगर सब्जी के लिए चंद 100 रुपये लेके निकलूँगा ना, वापसी में पता चला अभी तो आलू नहीं लिया, अभी तो धनिया नहीं लिया है, पैसे खत्म। आज ही चाय की पत्ती पे जो है 20 रुपये बढ़ गए। तो मेरा देखने वाले जी आप अंदाज़ा लगा लो, ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं कि चाय की पत्ती भी बढ़ गई है, तो कोई आवाज़ें आ जाती हैं कि भाई ये भी चीज़ आएंगी, ये भी चीज़ आएंगी, तो हर रोज़ जो है कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ रही होती हैं। और हम एक कप चाय पीते ना, आप यकीन करें कि जब चाय पीने जाते ना तो अकेला पीते तो दुख होता है कि 100 का नोट दो तो 50 रुपये वापस आते हैं, तो वो 50 रुपये हम क्या कर सकते हैं। 60 रुपये की चाय हो गई ना, अब 60 की कहीं 80 रुपये भी मिल रही है, तो अब 2-4 दोस्त आ जाए तो हो गया कबाड़ा अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखे कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो ग्रो कर रहा है इंडिया, क्यों ना करे ग्रो। जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग आगे बढ़ेंगे, जो लोग अपने देश के लिए काम करते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं और आगे वही जाता है जो जिसके अंदर जस्तुजू लगन होती है और जिनके लीडर अच्छे होते हैं, जिन लोगों को जो है अपने लोगों को जो सपोर्ट करते हैं। तो आज यही वजह है कि इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा और एक स्केल के मुताबिक चल रहा है। हाँ, स्केल और यही कामयाबी है, यही काम। तो इसके साथ ही मुझे और एबी भाई को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट्स हम पढ़ते हैं और रिटर्न में जवाब भी देते हैं, मगर आप लोग देते नहीं हो। जी नहीं बहरहाल ये क्या आपसे उम्मीदें हैं, हमें हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह हम आपको अपनी वीडियो का रिएक्शन देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।